यूपी पेपर लीक मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। सिपाही और समीक्षा अधिकारी परीक्षा पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने बड़ी गिरफ्तारी की है। कौशांबी से आरओ परीक्षा के मास्टरमाइंड अरुण सिंह नाम के नकल माफिया को अरेस्ट कर लिया गया है। एसटीएफ की दबिश में अरुण सिंह नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई है। पिछले 2 दिनों में ये चौथी गिरफ्तारी है और माना जा रहा है कि यूपी पुलिस परीक्षा लीक के मामलों में खुलासे के बेहद करीब पहुंच गई है। सूत्रों की माने तो आज पुलिस पेपर लीक के पूरे मामले में बड़ा खुलासा कर सकती है। सभी गिरफ्तारी की डिटेल के साथ पूरे मामले का पर्दाफाश हो सकता है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और समीक्षा अधिकारी परीक्षा में पेपर लीक की जांच में एसटीएफ ने कई स्टेट में रेड मारी है और कई जो सफलता हैं वो एसटीएफ को मिली हैं। नकल माफियाओं को सीएम योगी ने हालांकि एक बार फिर से चैलेंज किया है। बलरामपुर से सीएम योगी ने एक बार फिर नकल माफियाओं पर अटैक किया और कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी कीमत पर खिलवाड़ नहीं होने देंगे। नकल माफियाओं को इसकी कीमत चुकानी होगी। चंद माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों ने इस धरती के सौंदर्य को, इस प्रतिभा को कुंद करने का कार्य किया था। राजनीति का अपराधीकरण इस पूरी व्यवस्था में सबसे बड़ी बाधा थी और आज हम सब इसी संकल्प के साथ आए हैं, राजनीति का अपराधीकरण हरगिज नहीं होने देंगे। अपने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी को नहीं करने देंगे। जो भी हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसके लिए सरकार, डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। लखनऊ में कल नवनियुक्त अफसरों को नियुक्ति पत्र देते वक्त भी सीएम योगी ने नकल माफियाओं पर अटैक किया था। साफ साफ लहजे में चेताया था कि नकल माफिया जहां भी होंगे वो सलाखों के पीछे भेजे जाएंगे। जिन लोगों ने परीक्षा की शुचिता पे कुछ भी उसमें घुसपैठ करने का प्रयास किया, वे लोग उसका खामियाजा भुगत भी रहे हैं। आपने देखा होगा उनकी सबकी प्रॉपर्टी भी जब्त हो रही है, उन सबके घरों में रेड पड़ रहा है। उन लोगों को पूरी तरीके से सरकार अपने शिकंजे में ले चुकी है और पहले तय कर चुकी है कि अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो सरकार उसके भविष्य के साथ जरूर खिलवाड़ करेगी और उतनी ही सख्ती के साथ उनसे निपटने का काम भी कर रही है। जो लोग परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास करेंगे, वे कहीं भी छुपे होंगे, उनको बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगती और मुझे लगता है कि आज जो कार्य प्रदेश के अंदर बखूबी हो रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में हैं, लगातार चेतावनी दे रहे हैं उन नकल माफियाओं को जिनकी वजह से ये पेपर लीक होते हैं। आपको जानकारी दें कि पिछले 2 दिनों के एक्शन में लखनऊ से बैंककर्मी को पुलिस ने अरेस्ट किया है। इटावा से बिहार निवासी रंजन यादव के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। जींद के रहने वाले महेंद्र शर्मा नाम के युवक को अरेस्ट किया गया है। 2 मोबाइल फोन और एक डेबिट कार्ड और ब्लैंक चेक भी बरामद किया गया है। तो अभी तक ये गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और आगे ऐसा माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द यूपी एसटीएफ इस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। विशाल, और क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? अभी कितनी और गिरफ्तारी संभव है और कब तक इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ यूपी एसटीएफ कर सकती है? प्राची, देखिए यूपी एसटीएफ में इंडिया टीवी के पुख्ता सोर्सेज हैं, उनके हवाले से मैं कंफर्म खबर बता रहा हूं कि पुलिस मास्टरमाइंड के बेहद करीब पहुंच गई है और बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आज ही इस मामले का खुलासा हो जाए और यूपी एसटीएफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उसमें इस बात का जिक्र करे कि आरओ एआरओ की परीक्षा किस तरीके से पर्चा लीक किया गया। इसके अलावा पुलिस भर्ती का जो परीक्षा हुई थी लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में 17 फरवरी और 18 फरवरी को, इस मामले का खुलासा भी आज संभव है क्योंकि पिछले अगर 24 से 48 घंटों पर नजर डालें तो जो गिरोह की मुख्य मछलियां थीं जिन्होंने इस पेपर लीक को करने में मुख्य भूमिका निभाई थी उन तक पहुंच गई है यूपी एसटीएफ और यही वजह है कि पिछले 24 घंटे में 7 गिरफ्तारियां हुई हैं, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में और इसके अलावा महाराष्ट्र में भी उत्तर प्रदेश पुलिस की यूपी एसटीएफ की जो छापेमारी है वो लगातार जारी है और यह बताया जा रहा है कि मास्टरमाइंड के करीब पहुंच गई है यूपी एसटीएफ। यही वजह है कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब
अभ्यर्थियों को जो चयनित हुए थे उनको संबोधित कर रहे थे तो साफ संदेश दिया था कि कहीं भी वो छुपे हो, किसी भी तरीके से छुपे हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मोडस ऑपरेंडी की अगर बात कर लिया जाए प्राची, तो इसमें यह भी पता लगा है कि गुरुग्राम के एक रिजॉर्ट के अलावा और भी शहरों में जो छात्र हवाई जहाज की यात्रा किए हुए थे, रेलवे की यात्रा किए हुए थे, उन सबको टारगेट बना करके यूपीएसटीएफ मास्टरमाइंड तक पहुंची है। और ये बताया जा रहा है कि न सिर्फ गुरुग्राम के मनेसर के रिजॉर्ट में बल्कि अलग अलग प्रदेशों में बहुत जल्द इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ हो जाएगा और ये पता लग जाएगा कितनी बड़ी साजिश उत्तर प्रदेश में आखिर कैसे रची गई। विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ। पेपर लीक मामले में आज पुलिस बड़ा खुलासा कर सकती है। गैंग की पूरी एक्टिविटी का पर्दाफाश किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो यूपीएसटीएफ की टीम ने पेपर लीक के इस केस को सॉल्व कर लिया है। 2 दिन में 4 बड़ी गिरफ्तारियां की गई हैं और सभी गिरफ्तारियों की डिटेल के साथ पुलिस आज मीडिया के सामने आ सकती है और इस पूरे गिरोह का कच्चा चिट्ठा सामने रख सकती है। इंडिया टीवी के से खास बातचीत में डीजीपी प्रशांत कुमार ने क्लियर कहा कि इनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और जल्द से जल्द पूरे मामले को सुलझाते हुए पेपर लीक की पूरी हकीकत सामने आ जाएगी। पेपर लीक का मसला है, अभी हमने देखा कि गुरुग्राम से आपने पकड़ा, तो क्या ये जो पेपर लीक है ये और भी स्टेट्स के लोग हैं जो एक्टिव हैं पेपर लीक कराने में उत्तर प्रदेश? ये जो नकल माफिया हैं इनका पूरा एक अपना साम्राज्य चलता है और हम लोगों ने कमो बेसिस पे काफी कंट्रोल किया है। जहां भी अगर परीक्षा के शुचिता से या पारदर्शिता में कोई कमी आती है, शासन कड़ी कार्रवाई करता है और पुलिस में जो गड़बड़ियां हुई हैं भर्ती में, इस पे भी हम लोग तह तक जा रहे हैं। अब बहुत जल्द ही हम लोग पूरे इस गैंग का पर्दाफाश करेंगे। कुछ सफलताएं हमको मिली हैं और हमारी जो विशेषज्ञ टीमें हैं इन चीजों पे काम कर रही हैं। एसटीएफ भी उसमें सहयोग कर रहा है और अभी तक के हिसाब से ऐसे लोग हैं जो इंटरस्टेट लेवल पे भी इन चीजों में लगे हुए हैं और हम लोग की कार्रवाई उस पर लगातार चल रही है। जैसे जो पेपर लीक है, हमने देखा कि गुरुग्राम में 1000 करीब लोग थे जिनको पेपर वो सॉल्व कराने गया था। कहा जा रहा है कि 5 से 7 लाख रुपया एक अभ्यर्थी से लिया जा रहा था। तो ये जो आप जिन लोगों को पकड़ रहे हैं, तो जो प्रॉपर्टी उन्होंने इस पैसे से बनाई, जो लीगल तरीके से कमाया, तो उस पर भी क्या बुलडोजर कुछ चलेगा? नहीं, अवश्य हम इसके जितने भी माफिया हैं जो इस काम में लगे हैं, हम उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे और इनकी जो अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति है उसको जब्त भी करेंगे और अगर वो गलत जगह पे या बिना कानून के या सरकारी जमीन पे बनाई गई है तो न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।